Very good afternoon, all of you. Today we are going to discuss about automotive clutch. So, where is this clutch located? Clutch is located between the engine and gearbox. इसका मीनिंग क्या है? जो मेरा क्लच कंपोनेंट है वो कहाँ माउंटेड रहेगा? Between engine and gearbox or transmission box. Okay. So, what is the purpose of this clutch? It transmits the power from engine to gearbox whenever necessary. Also, clutch disengages the engine from rest of the transmission system. तो क्लच का पर्पस क्या है? इट ट्रांसमिट पावर और टॉर्क फ्रॉम द इंजन. मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न करने के बाद मेरे पास जो क्रैंकशाफ्ट में जो रोटरी पावर हो रहा है उसको हम थ्रू गियर बॉक्स रोड व्हील्स तक कैसे पहुंचाएंगे, इसी का पर्पस है क्लच का. So necessities of clutch under this, the power transmission system basically needs a clutch to transmit the power from the engine to the remaining parts of the transmission. ठीक है. The next point we see an automobile clutch transmit torque from the engine to the transmission, and the driver uses a release mechanism to control the flow of the torque between them. So क्लच क्या करता है? तो ट्रांसमिट टॉर्क. तो रोटरी पावर जो क्रैंकशाफ्ट में जनरेट होता है, या क्रैंकशाफ्ट जो रोटरी पावर प्रोवाइड करता है उसको क्लच के थ्रू गियर बॉक्स देन फॉलोड बाय प्रोपेलर शाफ्ट और टू द रोड वेज. और इस क्लच मैकेनिज्म को कैसे कंट्रोल करता है एक ड्राइवर? थ्रू रिलीज मैकेनिज्म. ठीक है. रिलीज मैकेनिज्म कुछ नहीं है, जो तुम्हारा पेडल है और या तुम्हारा बाइक का जो लेफ्ट हैंड साइड में क्लच लीवर है उसी को रिलीज मैकेनिज्म बोला जाता है. इन द थर्ड पॉइंट वी सी दैट the clutch is located between the back of the engine and the front of the transmission. Here the clutch enables the crank and start the engine, disengaging the transmission. तो क्लच का लोकेशन फर्दर यहाँ दिया गया है कि बैक ऑफ द इंजन एंड फ्रंट ऑफ द ट्रांसमिशन. बैक ऑफ द इंजन में इंजन से आउटलेट जो हो रहा है, तो इंजन का आउटलेट क्या होगा? थ्रू क्रैंकशाफ्ट होगा. ठीक है. एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसमिशन क्या होगा? जिसका थ्रू गियर बॉक्स ऑपरेट करेगा. ठीक है. द फोर्थ पॉइंट वी सी क्लच इज यूज टू एंगेज एंड डिसएंगेज द इंजन टू द ट्रांसमिशन और गियर बॉक्स. सेम पॉइंट. व्हेन द क्लच इज इन एंगेज पोजीशन, the engine power or rotary motion of engine crankshaft is transmitted to gearbox and then to wheel. ये भी लगभग एक ही है. मतलब इंजन में जो रोटरी पावर हो रहा है उसको हम थ्रू क्रैंकशाफ्ट के बाद थ्रू क्लच देन हम उसको गियर बॉक्स में फॉरवर्ड करें. गियर बॉक्स में हम गियर रेशियो सेट करके, गियर रेशियो सेट करना मीन्स इफ़ आई वांट टू ड्राइव द व्हीकल इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मे बी फोर्थ गियर और इन रिवर्स गियर, जैसे हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं उसे करके हम गाड़ी को आगे या पीछे कर सकते हैं. इन द फिफ्थ पॉइंट वी सी when clutch is disengaged, the engine power does not reach the gearbox and to the wheels although engine is running. इसका मतलब है मान लो हम गाड़ी को न्यूट्रल में किए. ठीक है. गाड़ी को न्यूट्रल में किए तो करने का टाइम क्या करना होगा? हमको क्लच लीवर को प्रेस करना पड़ेगा. क्लच लीवर को जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? क्लच डिसएंगेज हो जाता है. ठीक है. फ्रिक्शन प्लेट से. ठीक है. तो फ्रिक्शन प्लेट से जब डिसएंगेज हो जाएगा मतलब एक रोटेटिंग मैकेनिकल बॉडी से एक बॉडी फ्री हो जा रहा है. मतलब एक बॉडी रोटेटिंग करते रहेगा, एक बॉडी फ्री रहेगा. तो मेरा एक बॉडी जो रोटेटिंग करे वो क्या है? मेरा क्रैंकशाफ्ट पार्ट है. और जो फ्री है क्लच पार्ट है. तो क्लच का बाद है ट्रांसमिशन. तो ट्रांसमिशन में कोई रोटरी मोशन नहीं आएगा, तो मेरा गाड़ी स्टॉप रहेगा जब तक हम क्लच लीवर प्रेस करके रखेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट यू सी The next point is clutch is also used to allow shifting or changing of gears when vehicle is running. For shifting of gears, clutch is first disengaged, then gear is shifted and then clutch is engaged. इसका मतलब क्या? मान लो हम मेरा व्हीकल हाईवे पे चला रहे हैं, मेरा व्हीकल सेकेंड गियर पर है and I want to increase the speed of my vehicle. So what I need to do? I need to press the clutch lever, then shift the gear and then again release the clutch lever. This is how the speed of the vehicle is increased, right? And the next point,
clutch has to be disengaged to stop the vehicle and also at the time of idling. Same process. Suppose हम थर्ड गियर से सेकेंड गियर में आने चाहते हैं तो क्या करने होगा, हमको क्लच लीवर पहले प्रेस करने होगा. सो द क्लच बिकम्स डिसएंगेज, देन आई नीड टू शिफ्ट द गियर डाउन टू सेकेंड गियर, फर्स्ट गियर और मे बी न्यूट्रल, एंड देन अगेन वी नीड टू एंगेज द क्लच. तो इससे क्या होगा, मेरा जो सडनली स्पीड रिड्यूस हो रहा है तो इससे मेरा कोई मैकेनिकल पार्ट्स का वेयर एंड टियर नहीं होगा. दिस इज़ अ वे टू डू इट. ओके, so next is requirements of automotive clutch. The first point is it should be able to transmit maximum torque to the engine. इसका मतलब है जो मेरा क्लच मटेरियल या क्लच कंपोनेंट है वो मुझे मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट करे, मतलब मिनिमम लॉस वहाँ पर हो, मिनिमम पावर लॉस. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड एंगेज ग्रेजुअली टू अवॉइड सर्टेन चक्स. क्लच का जो एंगेज और डिसएंगेज पोजीशन है वहाँ पर उसका कोई जर्की बिहेवियर ना हो, स्मूथ ऑपरेशन हो. द थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी एबल टू डिसिपेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग क्लच ऑपरेशन. क्लच जब ऑपरेट कर रहा है, मतलब जब इंजन हाई स्पीड पर रोटेट कर रहा है, एक मैकेनिकल बॉडी है, एक और मैकेनिकल बॉडी जो क्लच है उसमें अटैच हो रहा है, तो क्या होगा, मैकेनिकल बॉडी as well as it is moving at a high speed, so friction generate होगा. So due to friction there will be a large amount of heat will be generated. तो वो हीट को भी जो क्लच है उसको जल्दी से जल्दी डिसिपेट करना चाहिए, मतलब हीट को नेचर पे छोड़ देना चाहिए, मतलब उसका मतलब अपना जो सेल्फ टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना चाहिए, नहीं तो वेयर एंड टियर हो जाएगा क्लच प्लेट पे. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट शुड बी डायनामिकली बैलेंस्ड, particularly in the case of high speed engine. डायनामिकली बैलेंस मीन्स जब क्लच हाई स्पीड रोटेट कर रहा है तब कोई वाइब्रेशन ना हो या वोबलिंग इफेक्ट ना हो, मतलब वो अपना पोजीशन से ना हिले, अपना एक्सिस से ना हिले जब हाई स्पीड पर रोटेट कर रहा है. इससे क्या होगा, क्लच स्लिपेज हो जाएगा. तो क्लच स्लिपेज होगा तो मेरा पावर अल्टीमेटली पावर लॉस होगा, पावर लॉस होगा तो मेरा पूरा परफॉर्मेंस लॉस हो जाएगा. ठीक है. The next point is it should be suitable mechanism to damp vibration and to eliminate noise. मतलब वो सेम चीज़ है, बैलेंसिंग या वाइब्रेशन वगैरह सबको मिनिमम करना है. नेक्स्ट पॉइंट इट शुड बी कॉम्पैक्ट इन साइज सो दैट इट विल ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस. क्लच एकदम छोटा होना चाहिए, मतलब एकदम कम से कम जगह पे क्लच माउंट हो जाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ माउंटेड ऑन अ व्हीकल बॉडी, मतलब बहुत छोटा जगह एक व्हीकल बॉडी, उसमें बहुत सारा अदर कंपोनेंट्स भी रहेगा. सो क्लच का साइज़ भी मिनिमम होना चाहिए. ये तुम्हारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू ऑफ ऑटोमोटिव क्लच है. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी ईजी टू ऑपरेट रिक्वायरिंग लिटिल एक्सर्शन और पार्ट ऑफ द ड्राइवर, मतलब जो ड्राइवर क्लच को ऑपरेट कर रहा है, क्लच लीवर को रिलीज़ या एंगेज कर रहा है, वो उसके लिए टायरसम ना हो, मतलब वो करते करते थक ना जाए. इट मस्ट बी अ स्मूथ ऑपरेशन. द लास्ट पॉइंट इज इट शुड हैव सफिशिएंट क्लच पेडल फ्री प्ले. दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक, so the classification of automotive clutch. So the automotive clutches are classified into two categories. One is frictional clutch and the other one is non-frictional clutch. So frictional clutch के अंदर क्या क्या है, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल clutch. You can see all the demo of these clutches in your transmission lab also. And in non-friction clutch there are hydraulic clutches, vacuum clutches and electromagnetic clutches. Okay. So the friction clutch, the first point is it operates on the principle of friction. So what does this mean? फ्रिक्शन क्लच प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू ऑपरेट करता है. एक एग्जांपल देते हैं. मान लो मुझे एक जगह से दूसरे जगह पैदल जाना है. सो देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन माय शू सोल एंड द रोड सरफेस. So it is providing me friction as well as grip, so I am able to move forward or backward, right? So the same operation, the same principle operates the friction, operates the clutch also.
So the next point is when two surfaces are brought in contact and are held against each other due to friction between them, they can be used to transmit power. इससे क्या होता है, जो तुम्हारा क्रैंकशाफ्ट पार्ट है वो रोटेट कर रहे हैं, उसमें हम क्लच जो प्लेट है उसको हम प्रेशर जनरेट करके उसमें अटैच कर देते हैं. सो जो तुम्हारा क्रैंकशाफ्ट पार्ट है वो रोटेट कर रहा है, दोनों मैकेनिकल पार्ट है, अब फ्रिक्शन दोनों का बीच में भी है, तो क्या करेगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट को रोटेट करने में हेल्प करेगा. सो इन दिस वे वी ट्रांसमिट रोटरी पावर. द थर्ड पॉइंट इज इफ वन इज रोटेटेड द अदर वन ऑल्सो रोटेट्स. And the fourth point is one surface is connected to the engine and the other to the transmission box. जो तुम्हारा इंजन पार्ट में है वो तुम्हारा क्रैंकशाफ्ट पार्ट है और ट्रांसमिशन में तुम्हारा क्लच पार्ट. The next point is multi-plate clutch can either be wet or dry. A wet clutch is operated in an oil bath whereas a dry clutch does not use oil. इसका मतलब है वेट क्लच है वो एक क्लोज चेम्बर में ऑपरेट करा जाता है जिसके बीच में तुम्हारा ऑयल या कुछ लुब्रिकेटिंग एजेंट दिया जाता है, सो टू परफॉर्म स्मूथली.